प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को जय Hallelujah. मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं Praise the और Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने हमें इस घड़ी में पहुंचाया कि हम रोज की तरह परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसको धन्यवाद दे सकें और मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और प्रभु के कलाम को हम सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद आज के लिए पिता, आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु जी आपने अब तक हमें पहुंचाया खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में जबकि पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह में अपने में बढ़ाया पिता, इस घड़ी में पहुंचाया कि प्रभु जी हम आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। सच में खुदावंद आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी और विनम्र से कोप करने वाले हैं। प्रभु जी हम जानते हैं खुदावंद कि आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा खुदावंद। Amen. प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया, आप इतना प्रेम करते खुदावंद कि आप रोज हमें वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर सिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन की उन कमियों के, जीवन के अपने इस बुरे स्वभाव को किस प्रकार से हमें प्रभु जी उससे हमें मुक्त होना है, उससे हमें प्रभु जी छुटकारा पाना है, दुष्ट की हर चाल से हमें किस प्रकार से अलर्ट होना है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। और प्रभु जी वचन में जिस प्रकार से आप हमें सिखाते हैं कि हमें दयालु, हमें नम्र व दीन स्वभाव का बनना है Praise the पिता। Lord. प्रार्थना Hallelujah. विनती करते हैं, पूरी आराधना को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे सेशन को आपके हाथों में देते पिता। सारी प्रभुता खुदावंद आपकी होने पाए। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके अनुसार पिता परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार डेली डिवोशन में जुड़ते हैं खुदावंद, हर एक जन को पिता परमेश्वर आप आशीष देना खुदावंद। और विशेष तौर से प्रभु हम सबके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता परमेश्वर। हम एक मन एक चित्त होकर एकाग्रता से खुदावंद आपके वचन को सुन सके, उसे ग्रहण कर सके, उसके अनुसार चल सके। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जबकि खुदावंद आप अपने दास के माध्यम से अपने वाणी को प्रभु जी हमें सुनाते खुदावंद ईश्वर राजा होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा ध्यान खुदावंद सिर्फ आपकी वाणी की ओर लग सके पिता। और प्रभु जी हमारे इस सेशन के द्वारा, हम सबके जीवन के द्वारा खुदावंद सिर्फ आपको महिमा मिल सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत को गाएंगे और सच में खुदावंद के जैसा ना कोई खुदा है न होगा उसके समान, क्योंकि वचन में लिखा है। और जैसे कि हम परमेश्वर की स्तुति व महिमा के लिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर का वचन फरमाता है भजन संहिता 113 अध्याय के पहले पद में, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। प्रेज द लॉर्ड। उदयचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। और वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। खूबसूरत है मसीह तू, इस कलम से लिखूं, खूबसूरत
चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। सकी माया ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का हो, कर सकी माया ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की। मैं करूँ तो कैसे करूँ, मैं तो माटी हूँ दो पल की। मैं तो माटी हूँ दो पल की। मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुदगर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं हो। कितने खुदगर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी। एक नजर से दूर रहूं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी। एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। इस कलम से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम सब मिल करके डेली डिवोशन में इकट्ठे हो सके हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर गीत के लिए। ये गीत इतना सुंदर है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि जब हम इसे सुनते हैं और इसे महसूस करते हैं तो एक अद्भुत सा प्रेम परमेश्वर का दिखाई देता है। और सच में जो आखिरी लाइन थी कि अगर तेरे चेहरे को ना देखूं तो मैं मर जाऊं। सच में मेरे प्रियो, अगर हम उसके चेहरे को ना देखें, उसका चेहरा है ये परमेश्वर का कलाम। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कलाम है। अगर उसको हम ना देखेंगे मेरे प्रियो तो सच में हम मर जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे, कैसा हमारा जीवन होगा मेरे प्रियो। तो आइए आज खुदा के कलाम में आज हम बात करेंगे और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय और उसका 5 पद। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और 5 पद कहता है, अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद। अपने प्राण को जांचो, यानी तुम अपने आप को जांचो और परखो मेरे प्रियो। ये समय जो अंतिम समय चल रहा है, इस समय में वचन मुझे और आपको कह रहा है कि अपने आप अपने प्राण को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। मेरे प्रियो, हम कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं, हम 2 बार प्रार्थना करते हैं, हम 4 बार प्रार्थना करते हैं, हम 10 बार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो करते हो मेरे प्रियो, और तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? कभी ये सोचा है क्या? क्योंकि तुम विश्वास में अधूरे हो। क्योंकि जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं मेरे प्रियो, तब हम किसी चीज में कामयाब नहीं हो पाते। प्राण वो कह रहा है कि अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हम कहते तो रहते हैं हम विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, लेकिन हम विश्वास में नहीं होते। क्यों हम अन्य चीजों पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं पर, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, उस समय हम क्यों महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी होगी, कबूल होगी कि नहीं होगी? ये हमारे विश्वास की कमी है मेरे प्रियो। और वचन कह रहा है कौमा लगा करके, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचना है। दूसरा हमारे को नहीं जांच सकता मेरे प्रियो, या तो परमेश्वर जांचेगा या मैं अपने आप को जांचूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो जांचेगा वो बिल्कुल खरा होगा, वो बिल्कुल सही होगा मेरे प्रियो। और मैं अपने आप को जांचूंगा या आप अपने आप को जांचेंगे तो आपको मालूम है कि आप विश्वास में कितने पक्के हैं, आप कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। क्या आपके अंदर गुनाह है? क्या आप कितने आप मजबूत हैं अपने वचन में, जो परमेश्वर के वचन में लौलीन है कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है, बहुत खूबसूरत बात उसने कही है। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हालेलुया। मैंने जैसे कहा ना, या तो मैं अपने आप को जांच सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है। ऐसे ही परमेश्वर जानता है कि मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, मेरा विश्वास कितना मजबूत है, कितना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए। रोटी खाने का मतलब ये है
कि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की पवित्र हैकल में उसके बदन को लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस बदन को लेते हैं और उस कटोरे में से पीते हैं जो परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, खाते और पीते अपने आप को जांच ले कि तू इस काबिल है कि नहीं है, कि तू बदन, उस प्रभु यीशु मसीह के बदन को ले सकता है, उसके लहू को पी सकता है, नहीं पी सकता। प्रेज द लॉर्ड। लेमेंटेशन विलाप गीत, लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय और 40 पद कहता है। लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय 40 पद कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। हम दूसरे के चाल चलन को बड़े बड़े गौर से देखते हैं, हम दूसरे के चाल चलन को बड़ा आंकलन करते हैं। वो भाई देखो कैसे रहता है, उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन कैसा है, इसका जीवन कैसा है। क्या मैंने और आपने कभी अपने जीवन का आंकलन किया है? क्या मैंने और आपने कभी अपने जीवन को जांचा है कि मेरा जीवन व्यभिचार का जीवन है, मेरा जीवन अविश्वास का जीवन है, मेरा जीवन, मेरा चाल चलन ठीक है या नहीं है, मेरी आंख शुद्ध है कि नहीं है, मेरा मुख शुद्ध है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं दूसरों को श्राप देता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं दूसरों का चाल चलन पर उंगली उठाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। रोज सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन। कल के सुंदर वचन के लिए प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अपने चाल चलन को ध्यान से देखो, अपने चाल चलन को ध्यान से देखो। मत देखो कि वो व्यक्ति कैसा है, वो बहन कैसी है, वो भाई कैसा है। बस एकाग्रता के साथ अपने चाल चलन को देखो, अपने चाल चलन को ध्यान से परखना है मुझे और आपको। ऐसा ना हो कि मुझे ये लगे जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं कर रही हूं वो ठीक है, ईमानदारी के साथ है। वो कह रहा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। अगर मेरा और आपका चाल चलन ठीक नहीं है, मेरा और आपका चाल चलन, बोल चाल, विश्वास कैसा है, ठीक नहीं है, तो हम यहोवा की ओर यानी परमेश्वर की ओर फिरें। जितना अधिक से अधिक हो प्रार्थना करें, जितना अधिक से अधिक हो समय वचन के साथ गुजारें, जितना अधिक से अधिक हो मेरे प्रियो प्रभु की महिमा करने में, प्रभु का गुण अनुवाद करने में अपने समय को गुजारें। प्रेज द लॉर्ड। ये है यहोवा की ओर ध्यान करना। लेकिन मेरा ध्यान तो टीवी की ओर है, मेरा तो ध्यान लोगों के घरों पर लगा हुआ है, मेरा ध्यान लोगों के चरित्र पर लगा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 15वां पद कहता है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अगर मैं और आप बुरी बातों में लगे रहेंगे, अन्य अन्य कामों में लगे रहेंगे, तो ध्यान कर लो कि हमें अपना ध्यान करना है, अपने आप को ध्यान से देखते रहना है। कैसे ध्यान से देखते रहना? ऐसा ना हो कि दुनिया की बातों में पढ़कर, दुनिया की चीजों में उलझकर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाऊं, क्योंकि ज्यादातर हम अपने जीवन को ऐसे ही गुजार रहे हैं। ज्यादातर मैं और आप अपने जीवन को दूसरों को देखने में, दूसरों का आंकलन करने में गुजार रहे हैं। मेरा और आपका ध्यान अपनी ओर है ही नहीं। परमेश्वर कह रहा है,
ध्यान से अपने ऊपर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से तुम दूर हो जाओ, कि जब मैं बुरी बातों में रहूंगा, बुरी चीजों में रहूंगा मेरे प्रियो, तो मेरा ध्यान जब परमेश्वर की ओर नहीं होगा तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाऊंगा। आज ज्यादातर लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित क्यों हैं? क्योंकि उनका जीवन दूसरों के चरित्र में, दूसरों के कामों में, अपनी अपनी गलत बातों में, इन बातों में मनुष्य का ध्यान लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए घर में विघटन हो रहे हैं, बच्चों के परिवार टूट रहे हैं, माता पिताओं में टूटन है, परिवारों में अलगाव है। और वो कह रहा है तब अगर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कड़वी जड़ कौन सी है? पैसे की कड़वी जड़ है, बुराइयों की कड़वी जड़ है, गलत बातों की कड़वी जड़ है, व्यभिचार की कड़वी जड़ है। हालेलुया। और क्या हो रहा है उस पर लिखा है, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। क्योंकि अगर परिवार में भी एक भी व्यक्ति दूषित है, परिवार में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है, उसके कारण लोग बहुत से अशुद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। आज परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने का मेन कारण यही है मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति अपने कामों को ध्यान से चेक करे, जांच ले, और दूसरों के विषय में नहीं बल्कि अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर हो। हालेलुया। अपने विषय में कैसे? कि मैं प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के साथ संगति करने में लगा रहा हूं, उसके साथ अधिक से अधिक चलने वाले हो। ऐसा करने का घमंड हमको अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद कहता है, परंतु मैं अपनी, पौलुस क्या कह रहे हैं? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, हालेलुया, और वश में लाता हूं। कैसे लाते हैं वश में? मारने कूटने से मैं मतलब है कि वो अपने जीवन को संयम में रखते हैं। अगर कोई बुराई कर रहा है तो वहां से हट गए। नहीं, ऐसा होता है ज्यादातर हम बुराई में कड़े हो जाते हैं और हम भी चार बातें उनके साथ शेयर कर देते हैं। हालेलुया। वो कहता अपनी देह को कंट्रोल में रखो, यानी जितने वक्त तुम्हें दुआ करनी है, जितने समय तुम्हें वचन पढ़ना है, जितने समय सुसमाचार का प्रचार करना है, वो तुम्हें कंट्रोल करके करना है। चाहे दुनिया की चीजें तुम्हारे सामने क्यों ना आए, चाहे तुम्हारे सामने कितने रुकावटें क्यों ना आए। और वश में कह रहा, वश में रखता हूं, वश में लाता हूं, यानी कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रखेंगे तो सब कुछ क्या रहेगा? ठीक रहेगा। और ज्यादातर हम देखते हैं प्रभु के सेवक और सेविका, लिखा है ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति कैसे निकम्मा ठहरूं। हम बहुत सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हम बहुत प्रचार करते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन खुद उन बातों पर, उन नियमों पर नहीं चलते। आज क्यों पासवानों के परिवार में रुकावटें? हम जानते हैं कि बहुत से पासवानों के परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं होती, पूरा परिवार एकजुट नहीं बैठता। वो दूसरों को प्रचार कर रहे हो, दूसरों को प्रचार करना बहुत आसान है मेरे प्रियो। पुलपिट पे खड़े होके
जहां भी आपको स्थान मिले, लेकिन अपने आप को उसके अनुसार चलाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप जिस प्रकार से औरों को प्रचार कर रहे हैं, क्या मेरे और आपके जीवन से दिखाई दे रहा है? मैं आप किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी रीति से क्या ना ठहरूं? निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, जब उसने मेरे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, यानी मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और अब मैं जीवित न रहा, अब मेरे अंदर से, मेरे चाल चलन से, मेरी भाषा से, मेरे उठने बैठने से, मैं जहां काम करता हूं या करती हूं, वो वहां पर क्या दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब वो कह रहा, अगर जीवित हूं तो मैं अपने विश्वास से, जो मेरा विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रेज द लॉर्ड। किसी और पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, किसमें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है कि मैं अब जीऊंगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है और इस मोहब्बत का सबूत उसने कलवरी की क्रूस पर दिया है। अगर वो उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ के मेरे गुनाहों को, आपके गुनाहों को अपने ऊपर ना लेता और मुझसे प्रेम ना करता, आपसे प्रेम ना करता, उसने तो मुझे, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को देने का मतलब यह है कि जो कोड़े मुझे खाने थे, जो मार मुझे खानी थी, जो कीले मेरे गाड़ी जानी थी, जो थप्पड़ मेरे पड़ने थे, जो गलमूछ मेरी नोची जानी थी, जो मेरे बाल नोचे जाने थे, वो सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया और मेरी खातिर उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। है कोई ऐसा परमेश्वर? है कोई ऐसा व्यक्ति? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। साम 26 भजन संहिता 26 उसका 2 पद, हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। परमेश्वर, वो वचन का दाऊद कह रहे हैं कि हे यहोवा मुझको जांच और मुझे परख। कहीं ऐसा तो नहीं मैं तेरे परखे जाने में हल्का पाया जाऊं। मुझे परख। कभी कभी हमारे पर जो टेम्पटेशंस आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, वो परीक्षाएं हमको ये साबित करती हैं कि हम कितने विश्वास में मजबूत हैं या नहीं है। वो कह रहा मेरे मन और हृदय को परख। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मन दुनियावी बातों में लगा, मेरा मन अन्य चीजों में लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको यह वचन दिया है, मेरे अजीजों, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम विश्वास में कितने मजबूत पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा ने आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा तूने संभाल कर रखा प्रभु। तेरे वचन में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीषित कीजिए, सब पर अपनी दया कीजिए, सब पर अपना अनुग्रह। सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भाई बीमार है, विशेषकर भाई अजय इसके लिए जो कि पीड़ित है प्रभु जी, बीमार है,
खुदावन। और भाई सैमुअल स्टैनली द्वारा जो प्रार्थना की गई, उनके अंकल और आंटी जो कि आईसीयू में है, कोविड से पीड़ित हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन हमारे अजीजों को, बुजुर्गों को और चंगाई देना प्रभु, और तेरी दया पूरी होने पाए उनके जीवन पे। भाई बिनित हेम्ब्रॉम सेलोमन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, भाई बिनित पर अपनी दया करें, जिनके बैलूनिंग हुई है पिता परमेश्वर, उनके हार्ट की खुदावन स्तन डले है पिता परमेश्वर। हमारा भाई जो कमजोरी के आलम से गुजर रहा है, प्यारे यीशु मसीह अपनी दया करें, अपनी करुणा करें, अपनी आशीष और चंगाई बख्शे, क्योंकि इन सब के कोड़े खाने, इन सब के लिए प्रभु जी आपने कोड़े खाए पिता परमेश्वर, ये हम जानते हैं। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर शहर से हैं, और 8 से 9 भाई विजय कुमार द्विवेदी जी जो कि इटावा शहर से हैं। और कल रात को 10 से 10:30 डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, और YouTube पर भी हम इसको डालेंगे, और YouTube को भी आप के पेज को भी आप शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।